जय श्री राम। भगवान राम का जन्म। पिछले वीडियो में हमने वानरों के जन्म के बारे में जाना। अब इस वीडियो में हम श्री राम की जन्म कथा को जानेंगे। राजा दशरथ के अश्वमेध यज्ञ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ के पूर्ण होने के बाद सभी देवताओं ने अपना अपना अंश ग्रहण किया और अपने लोक लौट गए। राजा दशरथ अपनी रानियां, मंत्रियों और सेवकों के साथ बड़े सम्मान के साथ अयोध्या लौटी। यज्ञ में आए सभी राजाओं को आदर के साथ विदा किया। ऋष्यशृंग अपने पत्नी शांता और ससुर राजा रोमपाद के साथ दशरथ से विदा लेकर अपने राज्य लौट गए। अब राजा दशरथ अयोध्या में प्रसन्न मन से रहने लगे। मन में केवल एक ही आशा थी, संतान की प्राप्ति। तीनों रानियां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा गर्भवती हुए। समय बीता। चैत्र मास की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में रानी कौशल्या ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। ततो यज्ञ समाप्ते तो ऋतूनां षट्समत्ययुः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमिके तिथौ नक्षत्रे दिदि दैवत्ये सोच संस्थेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता बिन्दुना सह प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोकनमस्कृतं कौसल्या जनयद् रामं सर्वलक्षणसंयुतं विष्णोरर्धं महाभागं पुत्रमैक्ष्वाकुवर्धनं कौसल्या शुशुभे तेन पुत्रनामित तेजसा यथा वरेण देवानाम् अदितिर्व्रजपाणिना भरतो नाम कैकेय्यां जज्ञे सत्यपराक्रमः साक्षात् विष्णु चतुर्भागस् सर्वैः समुदितो गुणैः अथ लक्ष्मण शत्रुघ्नौ सुमित्रा जनयत्स्युतौ वीरौ सर्वास्त्रकुशलौ विष्णोरर्धसमन्वितौ। रानी कौशल्या ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। उस बालक की आंखें कमल की पंखुड़ियों सी लाल थी, भुजाएं लंबी, होंठ गुलाबी और वाणी डोल की गूंज जैसी गहरी। वही थे भगवान श्री राम, इक्ष्वाकु वंश का गौरव और विष्णु का अवतार। राजा दशरथ और कौशल्या बहुत ही संतुष्ट थे। कुछ ही समय बाद रानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया, जो धर्मनिष्ठ और सद्गुणों से परिपूर्ण था। फिर रानी सुमित्रा ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। दोनों ही शूरवीर और धनुर्विद्या में निपुण। अयोध्या नगरी उल्लास से भर उठी। श्री राम के जन्म पर आकाश से पुष्प बरसने लगी, गंधर्व गाने लगे, देव दुंदुबिया बजने लगी और नगर की गलियां नृत्य से गूंज उठी। राजा दशरथ ने ब्राह्मणों, गायक वादकों और दरिद्रों को असीम दान दिया। 11वें दिन नामकरण संस्कार हुआ। गुरु वशिष्ठ ने कौशल्या के पुत्र का नाम रखा राम, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत और सुमित्रा के पुत्रों का नाम रखा लक्ष्मण और शत्रुघ्न। बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। वे वेदों के ज्ञाता बने, शस्त्र विद्या में निपुण हुए और सबके प्रिय हो गए। लक्ष्मण तो राम के प्रति इतने समर्पित थे कि बिना राम के वो न खाते थे और न ही सोते। हर कार्य और हर शिकार में वे राम के साथ ही रहते, जैसे वे राम की परछाई हो। उसी प्रकार शत्रुघ्न भरत के प्रति समर्पित रहे और दोनों भाई एक दूसरे से प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे। चारों पुत्रों को देखकर राजा दशरथ का हृदय गर्व और आनंद से भर गया। अब वे उनके विवाह के बारे में सोचने लगे। उसी समय अयोध्या के द्वार पर एक महान ऋषि पधारे, ऋषि विश्वामित्र। द्वारपालों ने दौड़कर राजा को उनका आगमन बताया। राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें उसी प्रकार सम्मानित किया जैसे इंद्र ब्रह्मदेव को करते हैं। राजा दशरथ ने विश्वामित्र से पूछा,
हे ऋषिवर, आपके आगमन से मैं धन्य हो गया। कृपया करके बताइए आपकी क्या इच्छा है, मैं बिना विलंब से उसे पूरा करूंगा। दशरथ के ये वाक्य सुनकर ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने अपना इच्छा प्रकट किया। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का इच्छा क्या है और क्या राजा दशरथ उसे पूर्ण कर पाएंगे। अगर आपको वाल्मीकि रामायण की